बेटा लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा था। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रेडी हो जाओ, नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो, मेरे साथ आपको भी कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of a pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. चलो बेटा, जिस तरह से क्वेश्चन कहा गया है पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। ए बी एक पोल है, ए बी एक पोल है, ग्राउंड पर है ये पोल। ग्राउंड से 30 डिग्री पर एक रोप लगा हुआ है। रोप की लेंथ है 20 मीटर। रोप कितना बेटा? 20 मीटर। कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री। आपको पोल की हाइट कैलकुलेट करनी है। इस थीटा के लिए ये क्या होगा बेटा? अपोजिट। गिवन क्या है? हाइपोटेनियस। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। लेट ए बी इज अ पोल। ए बी क्या है? पोल। ठीक है, ए बी अपन ए सी इक्वल टू अपोजिट अपन हाइपोटेनियस इक्वल टू साइन 30। अपोजिट अपन हाइपोटेनियस क्या होता है बेटा? साइन 30। यही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। ए बी आपको कैलकुलेट करना है। ए सी गिवन है 20 मीटर इक्वल टू साइन 30 क्या होता है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 2ab, ab इंटू 2, 2ab, 20 इंटू 1, 20। therefore ab इक्वल टू 20/2, ab इक्वल टू 10 मीटर। क्या हो गया? ab की वैल्यू 10 मीटर मीन्स हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। आंसर क्या होगा? हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, ये फाइनल आंसर आपके पास आ चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of a tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of a tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. चलो बेटा, क्वेश्चन के अनुसार फिगर ड्रा करते हैं। एडी एक ट्री है, ठीक है, ग्राउंड है 8 मीटर। 8 मीटर दूर ये जो ब्रोकन पार्ट है ये ऐसे जाकर के यहां से कहां गिर जाता है? यहां पर। मीन्स ये जो सीए है वही क्या हो गया? सीए डैश। ठीक है, ये पार्ट यहां से टूटता है, टूट करके वहां जाकर के टच हो जाता है, इसलिए हमने उसको लिख दिया ए डैश। ठीक, ग्राउंड से एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। जहां पे टच करता है
वहां से ट्री का फुट 8 मीटर है, आपको हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, मीन्स AC प्लस BC निकालना है। AC इक्वल टू ADC। ये जो AC है वही तो टूटा है, ADC वही सेम होगा ना। AC इक्वल टू ADC ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। जो पेड़ टूटा है उसी का पार्ट है। AC इक्वल टू ADC। इन ट्रायंगल ADCB, इस वाले ट्रायंगल में देखो आपके पास क्या बेटा, एडजेसेंट है, एडजेसेंट है आपके पास, आपको निकालना क्या है, अपोजिट। एडजेसेंट और अपोजिट क्या होता है, tan थीटा, है ना। लिख दो BC अपॉन ADB इक्वल टू tan 30। tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट हमने इसलिए लिया क्योंकि एडजेसेंट की वैल्यू हमें नोन है, ठीक है। tan 30 BC हमें नहीं पता है, ADB कितना बेटा 8 है, tan 30 कितना होता है 1/√3, वैल्यूज रख दिया। देन √3 BC इक्वल टू 8, BC इक्वल टू 8 अपॉन √3। BC की वैल्यू कितना आ गई, 8 अपॉन √3 मीटर। ये मिल गया BC। अब यहां से देखो आपके पास एडजेसेंट है, एंगल से जुड़ा हुआ साइड एडजेसेंट, निकालना है आपको हाइपो। क्योंकि ये आपने निकाल लिया AC की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ADC और AC क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो चलो ADB अपॉन ADC इक्वल टू ADB एडजेसेंट, ADC हाइपोटेनियस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बेटा, cos 30। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस cos 30। ADB हमारे पास है ना, उसकी वैल्यूज रख देंगे। ADC नहीं है, cos 30 √3/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ADC √3 इक्वल टू 16, देन ADC इक्वल टू 16 अपॉन √3 मीटर। ये हो गया 16/√3 मीटर। ADC मिल गया, ADC इक्वल टू AC। ADC जो है वही क्या है बेटा, AC है ना। आपको निकालना क्या है, AB। AB इक्वल टू ADC प्लस BC, ठीक है। ADC को आप AC की जगह पे हमने क्या रखा है, ADC आप डायरेक्ट रख दो। AB इक्वल टू AC प्लस BC। AC means ADC means 16/√3 plus 8/√3 24/√3 इक्वल टू 8√3 मीटर। कितना हो गया, 8√3 मीटर। मीन्स हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू, आंसर लिख दो, क्या लिखोगे बेटा, देयरफॉर height of tree is equal to 8√3 मीटर। ट्री की हाइट कितनी होगी, 8√3 मीटर।
है ना, आपके पास हाइट आ चुका है। फाइनल आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? चलो बेटा, छोटे बच्चे के लिए 1.5 मीटर की हाइट से एक स्लाइड लगाना है। डिग्री कितना रखना है? 30 डिग्री। थोड़ा बच्चा बड़ा हो तो 60 डिग्री। हाइट कितनी रखनी है? 3 मीटर। आपको लेंथ ऑफ स्लाइड बताना है, एसी बताना है एंड पीआर बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इस वाले ट्रायंगल में थीटा यहां पर है। थीटा के सामने की साइड गिवन है AB। थीटा के सामने अपोजिट निकालना क्या है? हाइपोटेनियस। यूज क्या करोगे? साइन थीटा। साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? AB अपॉन AC। AB अपॉन AC। साइन 30 क्या होता है? 1/2 इक्वल टू AB 1.5। AC पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 2 इंटू 1.5 3 मीटर। AC कितना आ गया? 3 मीटर। इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये जो बड़े बच्चे के लिए बनाया गया है ना। इन ट्रायंगल PQR साइन 60 डिग्री इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपो PQ अपॉन PR। साइन 60 √3/2। PQ कितना बेटा? 3 है। PR कितना है? पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। √3 PR इक्वल टू 6। देन PR इक्वल टू 6 अपॉन √3। PR इक्वल टू 2√3 मीटर। कितना आ गया? 2√3 मीटर। तो आपका आंसर क्या होगा? लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। स्लाइड की लेंथ क्या होगी? 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। यही तो स्लाइड है ना, जिसपे बच्चे बैठ करके फिसलते हैं। खैर, क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from the point on the ground, which is 30 meter away from the foot of the tower, is 30 degree. Find the height of the tower. चलो फिगर बनाते हैं। ये टावर, इस टावर से 30 मीटर दूर खड़े होकर के जब ऊपर देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, तो कितना बनता है? 30 डिग्री। इसी पॉइंट से हम देख रहे हैं ए को, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री।
बी से सी का डिस्टेंस कितना है 30 मीटर। आपको हाइट ऑफ टावर बताना है। ए बी क्या है आपका टावर है। लेट ए बी इज अ टावर। ए बी क्या है टावर है। इसकी हाइट बताना है ना। आपके पास एडजेसेंट है, निकालना क्या है अपोजिट। क्या यूज करोगे tan 30 इक्वल टू अपोजिट ए बी अपॉन एडजेसेंट बी सी। अपोजिट ए बी अपॉन एडजेसेंट बी सी। ये अपोजिट ये एडजेसेंट। tan 30 1/√3 इक्वल टू ए बी अननोन है। बी सी कितना बेटा 30 है। तो √3 ए बी इक्वल टू 30। देन ए बी इक्वल टू 30 अपॉन √3। ए बी इक्वल टू 10√3 मीटर। Therefore, height of tower इक्वल टू 10√3 मीटर। सिंपल। देखो एक चीज याद रखना, ऊपर आप देख रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देख रहे हो एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां आप खड़े हो यहां पर और नीचे की साइड में देख रहे हो, ये आपका नॉर्मल रेज हुआ। ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इस पॉइंट से आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, ये जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। एलिवेशन मीन्स ऊपर की तरफ जाता हुआ, डिप्रेशन नीचे की तरफ आता हुआ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string is attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. एक पतंग है भैया 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। ग्राउंड से पतंग यहां पर है, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। और जब जमीन की एक पॉइंट पर उसकी स्ट्रिंग को खींच करके बांध दिया पतंग को, एंगल कितना बनता है 60 डिग्री। आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। ए बी सी क्या बताना है आपको ए सी। बेटा आपके पास क्या है ए बी, निकालना क्या है ए सी है ना। अपोजिट आपके पास है और निकालना है हाइपोटेनियस है ना। कौन सा रेशियो यूज करोगे साइन थीटा। साइन क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो चलो लिखते हैं इंटेग्रल ए बी सी। ठीक है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन 60 √3/2 ए बी 60 ए सी अननोन है। √3 ए सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया इक्वल टू 62 जा 120। देन ए सी इक्वल टू 120 डिवाइड बाई √3। ये √3 किधर गया डिवीजन में गया। ए सी इक्वल टू क्या मिल गया बेटा 40√3 मीटर। देखो लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 40√3 मीटर। स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी 40√3 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको भी हमने यहां पे सॉल्व कर लिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
Question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ये बिल्डिंग है बेटा, 30 मीटर हाइट है। बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर। एक बच्चा यहां पे खड़ा है, बच्चे की हाइट है 1.5 मीटर। बच्चे की हाइट है 1.5 मीटर। ये बच्चा बिल्डिंग को देखता है। जब बिल्डिंग को देखता है तो कितना होता है, 30 डिग्री। थोड़ा आगे बढ़ जाता है, यहां पे बच्चा पहुंच जाता है, फिर बिल्डिंग को देखता है 60 डिग्री। आपको बच्चा कितना चलता है वो डिस्टेंस बताना है। चलो नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। अब बेटा देखो टोटल हाइट कितनी है, 30 है, जिसमें 1.5 तो बच्चा है ना। क्या हो जाएगा, ई डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 1.5 मीटर। ये जो ई डी है ये बी सी के बराबर होगा, कितना होगा, 1.5 मीटर। ए बी आपको निकालना है। ए बी क्या होगा, देखो ए बी प्लस ए इक्वल टू ए सी। ए बी प्लस बी सी, इन दोनों को मिला दे क्या बन जाता है, ए सी। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। देन ए बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ए सी कितना टोटल 30 मीटर है, यहां से लेकर के यहां तक। बी सी उसमें कितना आ गया बेटा, 1.5 मीटर, है ना। अरे पॉइंट में आ रहा है, अपनों को पसंद नहीं, तो उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 57/2 मीटर। ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई किया, कुछ इस तरह से 28.5 इंटू 2/2। पॉइंट को खत्म करने के लिए कितना आ गया, 57/2 मीटर, ये लेंथ। ठीक है। इस एंगल ए बी एफ, इंटेंगल ए बी एफ आपके पास क्या है बेटा, अपोजिट। निकालना क्या है, एडजेसेंट। एंड 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपान बी एफ, अपोजिट अपान एडजेसेंट। एंड 60 मतलब √3। ए बी कितना बेटा, 28.5 मीन्स 57/2। बी एफ हमने पता नहीं है ना। √3 इक्वल टू 57/2 इंटू बी सी। ये बी सी भी कहां जाएगा, 2 के पास मल्टीप्लाई होगा। 2√3 बी सी इक्वल टू 57, बी सी इक्वल टू 57/2√3। कितना हो गया बेटा, 19√3/2। 57 को √3 से डिवाइड कर दिया, क्या मिल गया, 19√3 डिवाइड बाई 2 मीटर। आपके पास बी एफ आ चुका है। अब आपको निकालना क्या है, डीई। क्या निकालना पड़ेगा, डीई
उसके बाद हम BF को माइनस कर देंगे, ये डिस्टेंस अपने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसको याद रखना कितना है, मैं यहां पे लिख लेता हूं। BF इक्वल टू 19√3 डिवाइड बाई 2 मीटर। मैं अपनी जानकारी के लिए यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, चलो इन ट्रायंगल ABE, अब पूरा ट्रायंगल ले रहा हूं ABE, पूरा ट्रायंगल ले रहा हूं। tan 30 डिग्री इक्वल टू, ठीक है, tan 30 कितना होगा बेटा, AB अपॉन BE, वन अपॉन √3 इक्वल टू 57 अपॉन 2 अपॉन BE, 1 अपॉन √3 इक्वल टू 57 अपॉन 2 इंटू BE। चलो वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 2BE इक्वल टू 57√3, then BE इक्वल टू 57√3 डिवाइड बाई 2। कितना आ गया बेटा, 57√3 डिवाइड बाई 2, ये BE मिल गया। मैं यहां पे लिख ले रहा हूं 57√3 डिवाइड बाई 2 मीटर। हमारे पास BE भी आ चुका है। हमें निकालना क्या था, E से F तक कितना चला है वो बच्चा, क्या निकालना है, E से F तक कितना मीटर चला है वो बच्चा, वही निकालना है, मीन्स EF निकालना है आपको। तो चलो निकाल लेते हैं। EF प्लस BF इक्वल टू BE, EF प्लस BF इक्वल टू BE, कंप्लीट लाइन हो जाएगी। EF कितना बेटा पता करना है, अननोन है। BF कितना है, 19√3 अपॉन 2। BE कितना बेटा 57√3 डिवाइड बाई 2। देन EF इक्वल टू 57√3 डिवाइड बाई 2 माइनस 19√3 डिवाइड बाई 2, 57√3 डिवाइड बाई 19, सॉरी 57√3 माइनस 19√3, कितना हो गया बेटा 38√3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 19√3 मीटर। बच्चा कितना चला, 19√3 मीटर। आंसर आपका क्या होगा, देयरफॉर ही वाज 19√3 मीटर। कितना चला हो, 19√3 मीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहां पर सॉल्व हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. From a point on the ground, the elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. बेटा एक बिल्डिंग है 20 मीटर, ये बिल्डिंग है 20 मीटर बिल्डिंग की हाइट है। ठीक है, नाम दे दो A, B और C। ठीक है, यहां पर एक टावर लगा हुआ है। D, AB एक टावर है 20 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग AB के ऊपर लगा हुआ है ना। जब टावर की फुट को देखते हैं तो कितना दिखता है 45 डिग्री, और टावर के टॉप को देखते हैं तो कितना दिखता है 60 डिग्री। आपको उस टावर की हाइट बतानी,
मीन्स एडी कैलकुलेट करना है। ठीक है, एडी इज अ टावर। एडी क्या है? एक टावर है। चलो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में आते हैं। पहले छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी सी, आपके पास क्या बेटा? अपोजिट है, निकालना क्या है? बीसी। अब आप पूछोगे बीसी क्यों निकालना है? अरे बीसी इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, और जब मैं ट्रायंगल लूंगा डी बी सी, उसमें भी बीसी कॉमन है ना? तो मैं बीसी कैलकुलेट कर लेता हूं पहले। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मीन्स 10 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। 10 45 1, ए बी कितना है? 20, बी सी कितना है? अननोन है, therefore BC इक्वल टू 20 मीटर। ये कितना हो गया? 20 मीटर। अब आपके पास BC आ चुका है बेटा, है ना? कैलकुलेट क्या करना है? पूरा डीबी, पूरा डीबी कैलकुलेट कर लो। पूरा डीबी जब आपके पास आ जाएगा, एबी को माइनस कर देना, एडी आपको मिल जाएगा, है ना? इंटेंगल DBC 10 60 डिग्री इक्वल टू DB अपॉन BC। √3 इक्वल टू DB कितना है बेटा? नहीं पता है, अननोन है। BC कितना है? 20 मीटर। therefore DB इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 20√3 मीटर। ये क्या मिल गया आपको? DB मिल गया। निकालना क्या था बेटा? एडी, है ना? क्योंकि टावर की हाइट तो वही है, एडी। चलो एडी निकालते हैं। एडी प्लस एबी इक्वल टू डीबी। एडी प्लस एबी इक्वल टू डीबी। एडी आपको कैलकुलेट करना है, डीबी माइनस एबी हो गया बेटा। एडी क्या हो गया? डीबी माइनस एबी। डीबी कितना आया था अभी? 20√3 मीटर। एबी कितना है? 20 मीटर। 20 कॉमन ले लो, क्या बचा? √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, ये हाइट ऑफ टावर है। therefore height of tower इक्वल टू 20√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा? 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, अगर आपको इसी को मीटर में कन्वर्ट करना हो, अगर करना हो तो आप ऐसा कर सकते हो। देखो 20√3, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। 20√3 का मतलब होता है 1.73 माइनस 1। 20 इंटू 0.73, 0 6 14, कितना हो जाएगा? 14.6 मीटर एडी। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है ना? आंसर आपकी बुक में यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of a top of a statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of a pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ये एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर 1.6 मीटर का एक स्टेच्यू रखा गया है। ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर 1.6 मीटर का एक स्टेच्यू
रखा गया है। जब इस पॉइंट से हम इस स्टेच्यू के फुट को देखते हैं 45 डिग्री दिखाई देता है। जब हम इसके टॉप को देखते हैं 60 डिग्री बनता है। आपको पेडेस्टल की हाइट बतानी है ना। लेट ए बी सी एंड डी। हम मान लेते हैं कि पेडेस्टल की हाइट बी सी क्या है, एक्स। हाइट ऑफ पेडेस्टल बी सी इक्वल टू एक्स मान लिया, ठीक है। इन ट्रायंगल बी सी डी, पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लो, tan 45 डिग्री इक्वल टू, tan ही क्यों ले रहा हूं, छोटा एंगल है 45 डिग्री है, इक्वल आ जाएगा, है ना, क्योंकि टीसी दोनों में कॉमन है। बी सी अपन सी डी 1 इक्वल टू बी सी अपन सी डी। tan 45 मीन्स 1, therefore BC इक्वल टू सी डी इक्वल टू एक्स। कितना हो गया बेटा, बी सी इक्वल टू सी डी, और बी सी एक्स है तो सी डी भी क्या हो जाएगा, एक्स। मिल गया अपने को सी डी। अब चलते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए सी डी tan 60 डिग्री इक्वल टू, tan 60 ले रहा हूं मैं, अपोजिट AC, 60 के लिए अपोजिट क्या होगा, पूरा AC होगा, AC अपन CD। 60 डिग्री मीन्स √3 इक्वल टू क्या बना बेटा, AC कितना हो रहा है 1.6 प्लस एक्स, 1.6 प्लस एक्स, CD कितना है, एक्स है, तो √3x इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स, √3x माइनस एक्स इक्वल टू 1.6, ठीक है। x कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, देन x इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। अब ये देखो क्या मिल गया बेटा, नहीं चलेगा, इर्रेशनल नंबर है ना। नीचे डिनोमिनेटर में क्या मिल गया, इर्रेशनल नंबर, नहीं चलेगा, रेशनलाइज कर दो प्लस लेकर के 1.6 √3 प्लस 1 अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1.6 √3 प्लस 1, 3 माइनस 1, 1.6 √3 प्लस 1 अपन 2, क्या हो गया, 2 से कैंसिल कर दो, 0.8 √3 प्लस 1। हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या मिल गया, 0.8 √3 प्लस 1। आप यहां पर आंसर लिख दो, therefore height of pedestal equal to 0.8 √3 plus 1 मीटर। कितना है बेटा, हाइट 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9. The angle of elevation of a top of a building from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of a top of a tower from the foot of a building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. चलो बेटा एक साइड में, चलिए एक साइड में टावर बनाते हैं।
एक साइड में बिल्डिंग बनाते हैं। ये टावर है और ये आपकी बिल्डिंग है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टावर की हाइट 50 मीटर है। ठीक है, टावर के टॉप को बिल्डिंग के फुट से देखते हैं। बिल्डिंग के फीट से टॉप ऑफ द टावर को देखते हैं तो 60 डिग्री बनता है ना। और बिल्डिंग के टॉप को टावर से देखते हैं, टावर के फुट से, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो 30 डिग्री बनता है ना। बिल्डिंग की हाइट आपको बतानी है। ए, बी, सी एंड डी। इन ट्रायंगल डी बी सी इस वाले ट्रायंगल में लिया tan 60 डिग्री इक्वल टू, मैं tan ही लूंगा क्योंकि BC इसमें भी कॉमन है, ट्रायंगल ABC में और DBC, दोनों ट्रायंगल में BC कॉमन है। अगर अपने को BC मिल जाए तो AB अपने को कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी, है ना। इसलिए मैं ले रहा हूँ tan 60 इक्वल टू DC अपॉन BC, अपोजिट अपन एडजेसेंट। tan 60 √3 इक्वल टू DC कितना बेटा 50, BC अननोन है, देन BC इक्वल टू 50/√3। BC को इस साइड ले आए, है ना, ऊपर आ गया और √3 डिनोमिनेटर में चला गया, BC अपने को मिल गया। अब इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल ABC, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, अगेन अपने पास BC है, AB कैलकुलेट करना है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 30 क्या होता है बेटा 1/√3 इक्वल टू AB, BC कितना है 50√3, देन 1/√3 इक्वल टू AB इंटू √3 अपॉन BC। ठीक है, ये 50 के लिए डिनोमिनेटर था इसलिए ऊपर जाएगा, AB के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। क्या हो गया AB इंटू √3 अपॉन 50, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, AB √3 इंटू √3 कितना हो गया बेटा 3AB, AB इंटू √3 क्या हो गया 3AB इक्वल टू 1 इंटू 50, AB इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 3, that is 16 2/3। Therefore, height of building इक्वल टू 16 2/3 मीटर। कितना हो गया 16 2/3 मीटर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. दो पोल हैं, एक पोल ये है और एक पोल ये है, सेम हाइट के हैं दोनों।
बीच में रोड है 80 मीटर, ठीक है, दो पोल हैं, ये सेम हाइट के हैं, ठीक, बीच में एक रोड है 80 मीटर। रोड पर कहीं एक पॉइंट है जहां से एक पोल को देखते हैं वहीं से दूसरे पोल को भी देखते हैं, ठीक है। ये चूंकि छोटा डिस्टेंस है तो एंगल ज्यादा होगा, कितना होगा 60 डिग्री। ये लाइन कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। अब हम नाम ले लेते हैं ए बी, इसको ओ ले लिया, इसको नाम ले लिया सी, इसको ले दिया डी। ए बी, इसको दे दिया ओ, इसको दिया सी, इसको दिया डी, ठीक है। चलो बेटा, गिवन क्या है, हाइट ऑफ पोल्स दोनों का क्या है, सेम है ना। लेट ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एक्स। हमें नहीं पता है लेकिन सेम है तो हमने दोनों को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी ओ, इस वाले ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी ओ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, अपने को क्या क्या निकालना है, एक तो हाइट ऑफ पोल निकालना है ना, दूसरा क्या करना है, ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है कि बीओ का कितना होगा और ओसी कितना होगा, ये भी आपको कैलकुलेट करके बताना है। सिर्फ एक ही क्लू है कि हाइट ऑफ पोल क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो सबको एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस ट्रायंगल को भी एक्स में कन्वर्ट कर लें और इस ट्रायंगल को भी किस में कन्वर्ट कर लें, एक्स में, ठीक है। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, tan 60 कितना होगा, √3। ए बी कितना है बेटा, एक्स अपॉन बी ओ, देन बी ओ इक्वल टू एक्स अपॉन √3। बी ओ कितना हो गया, एक्स अपॉन √3। हमने बी ओ निकाल लिया है। अब आते हैं इन ट्रायंगल डी सी ओ। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितना है, डीसी, एडजेसेंट कितना है, सीओ। tan 30 1/√3 इक्वल टू डीसी कितना है बेटा, एक्स है, सीओ। देखो बेटा टोटल 80 है, टोटल 80 है। 80 में से अगर मैं बीओ को माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, सीओ। यहां से यहां तक 80 है, अगर मैं इस बीओ को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, सीओ। तो सीओ की जगह मैं क्या लिखूंगा, 80 माइनस बीओ। पूरा 80 है, पूरे में से बीओ को माइनस कर दिया तो क्या बच गया, सीओ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 80 माइनस बीओ इक्वल टू क्या हो गया, एक्स इंटू √3। 1 का मल्टीप्लिकेशन किया 80 माइनस बीओ से और √3 का मल्टीप्लिकेशन किया एक्स से। बीओ की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू √3x, √3 इंटू एक्स, √3x। अब एक्स को उधर लेके चले जाओ, एक्स 80 इक्वल टू √3x प्लस √3, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, जिसको हम उधर ले गए क्या हो गया, प्लस हो गया। 80 इक्वल टू √3 इंटू √3, 3x प्लस x अपॉन √3, 4x
इक्वल टू 80 रूट थ्री, 3x प्लस एक्स 4x, अब 80 इंटू रूट थ्री कितना हो गया 80 रूट थ्री, देन x इक्वल टू 80 रूट थ्री अपॉन 4, x इक्वल टू 20 रूट थ्री मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20 रूट थ्री मीटर, मीन्स हाइट ऑफ पोल कितना हो गया 20 रूट थ्री मीटर। अब बीओ की वैल्यू निकालना है ना। बीओ इक्वल टू एक्स अपॉन रूट थ्री, एक्स की वैल्यू कितना बेटा 20 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इक्वल टू 20 मीटर। तो आपके पास पोल की हाइट आ गई 20 रूट थ्री मीटर, बीओ आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पर बीओ प्लस ओसी, बीओ प्लस ओसी इक्वल टू बीओ और ओसी ये दोनों मिला के क्या बन जाते हैं बीसी। बीओ 20 मीटर, ओसी अननोन है, बीसी 80 मीटर, देन ओसी इक्वल टू 80 माइनस 20 60 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस है 20 मीटर, ये डिस्टेंस है 60 मीटर, हाइट ऑफ पोल है 20 रूट थ्री। आप आंसर लिख दो, है ना। आंसर कैसे लिखोगे, therefore height of pole equal to 20 root 3 meter and BO equal to 20 meter, CO equal to 60 मीटर। आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिंदास मुझे व्हाट्सअप करिए। आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस वीडियो के शुरुआत में भी दिखाई दिया होगा, अभी भी दिखाई देगा। आपकी आइडेंटिटी कभी भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपकी नीड सेटिस्फाई की जाएगी, इसलिए बिंदास व्हाट्सएप करें। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 11. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees. From another point 20 meters away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degrees. Find the height of the tower and the width of the canal. एक टावर है, यहाँ पर एक कैनाल है, कैनाल की इस बैंक पर टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, कैनाल से देखते हैं टावर को, एलिवेशन एंगल कितना बनता है बेटा 60 डिग्री, है ना। इस कैनाल की अदर बैंक से जब हम इसको देखते हैं टॉप ऑफ द टावर को कितना बनता है 60 डिग्री। ये कैनाल है, कैनाल से 20 मीटर दूर जाते हैं तो जो एंगल बनता है वो हो जाता है 30 डिग्री, है ना। आपको टावर की हाइट बतानी है और कैनाल की विड्थ बतानी है ना। चलो ए बी सी डी, पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं छोटा सा, है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में आते हैं ए बी सी में। अब यही ट्रायंगल मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जब मैं डी लूंगा ए बी डी 30 डिग्री तो पूरा आ जाएगा, है ना। वहां पर इसकी वैल्यू अपने को मिल जाएगी, है ना। चलो इन ट्रायंगल ए बी सी,
tan 60 degree is equal to AB upon BC, root 3 is equal to AB upon BC, then BC is equal to AB upon root 3. रूट 3 का साइड चेंज किया, डिनोमिनेटर में आ गया, और BC कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में। BC अपने पास आ चुका है। अब हम लेते हैं ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन DB। AB अपोजिट और पूरा DB क्या होगा, एडजेसेंट। tan 30 मीन्स 1/√3 इज इक्वल टू AB को AB रखो। दोनों ट्रायंगल में कॉमन है AB, छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले ट्रायंगल में है, इसलिए एज इट इज रखा, कंपेयर करते बनेगा, है ना। DB क्या बेटा, 20 प्लस BC। BD कितना हो जाएगा, 20 प्लस BC रख दिया, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, √3 AB या BC की वैल्यू रख दो, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कर देता हूँ। √3 AB इज इक्वल टू 20 प्लस BC, √3 AB इज इक्वल टू 20 प्लस BC की वैल्यू हमने निकाला था AB अपॉन √3। AB अपॉन √3 को इधर ला दो, √3 AB माइनस AB अपॉन √3 इक्वल टू 20। AB अपॉन √3 को इसके पास ला दिया, क्या हो गया, √3 AB अपॉन AB माइनस AB अपॉन √3 इज इक्वल टू 20। क्या हो गया बेटा, √3 AB माइनस AB अपॉन √3 इक्वल टू 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या होगा, 3AB माइनस AB अपॉन √3 इक्वल टू 20। अगेन ये √3 होल का आ चुका है, तो आप साइड में जाकर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो क्या बचेगा, 2AB इक्वल टू 20 √3 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई किया क्योंकि होल का आ चुका था, है ना। देन AB इक्वल टू 20 √3 अपॉन 2, AB इक्वल टू 10 √3। AB की वैल्यू आ गई, कितना आ गई बेटा, 10 √3। हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 10 √3 मीटर। नाउ अपने को दूसरा क्या पूछा है, विड्थ ऑफ कैनाल BC, ठीक है। तो BC निकालने के लिए चलते हैं हम। BC इक्वल टू AB अपॉन √3, अभी तो हमने कैलकुलेट किया था, है ना। BC की वैल्यू क्या निकाली थी, AB अपॉन √3, 10 √3 अपॉन √3। AB की वैल्यू पुटअप कर दिया, अपॉन √3 रख दिया, कितना हो गया, 10 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 10 √3 मीटर एंड width of canal इक्वल टू 10 मीटर। हाइट ऑफ टावर क्या हो गया, 10 √3 मीटर, width ऑफ कैनाल क्या हो गया, 10 मीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 12. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and
the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ए बी इजक्वल टू डी सी, ए बी इजक्वल टू डी सी कितना बेटा 7 मीटर। ठीक है, ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, है ना। तो चलो देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपान बी सी। tan 45 1 होता है, देन 1 इक्वल टू ए बी अपान बी सी। ए बी की वैल्यू गिवन है 7 अपान बी सी, देन बी सी इक्वल टू 7 मीटर। बी सी कितना हो गया बेटा 7 मीटर। बी सी की वैल्यू अपने पास आ गई। बी सी किसके बराबर है ए डी के बराबर है ना। लिखोगे बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 7 मीटर। ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। अब इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, है ना। अपने को केबल टावर का हाइट निकालना है। ठीक है, अपने पास सी डी तो है 7 मीटर, ये है 7 मीटर, ये भी क्या होगा 7 मीटर। ई डी कैलकुलेट करना है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी ई ऊपर वाले ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इक्वल टू ई डी अपान ए डी, अपोजिट अपान हाइपोटेनियस। tan 60 √3 ई डी अननोन है, ए डी 7 मीटर। कितना हो गया बेटा 7 √3 इक्वल टू ई डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ई डी कितना हो गया 7 √3। हाइट ऑफ केबल कितना हो जाएगा बेटा, हाइट ऑफ केबल टावर इक्वल टू, ये आ गया अपना 7 √3, 7 + 7 √3 कितना हो गया 7 + 7 √3। 7 ये और 7 √3 ये, 7 कॉमन ले लो 1 + √3, या फिर ऐसा लिख दो उसको √3 + 1 मीटर। हाइट ऑफ टावर कितना मिल गया 7 √3 + 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, केबल टावर की हाइट अपने पास आ गई है और यहीं पर ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 13. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. चलो फिगर बना लेते हैं। ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस से आदमी देख रहा है कि ये क्या हो गया, उसका नॉर्मल रे हो गया। यहां से एक शिप को देखता है, एक शिप यहां पर है, दूसरी शिप यहां पर है, दो शिप खड़ी हैं। जब इस शिप को देखता है वो ऐसे, एंगल कितना होता है 30 डिग्री। जब इस शिप को देखता है एंगल कितना हो जाता है 45 डिग्री। इन दो शिप के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। क्या बताना है, इन दो शिप के बीच का डिस्टेंस। ठीक, ये लाइट हाउस है ए बी, ये सी शिप नंबर 1, डी शिप नंबर 2। अब देखो बेटा ये 30 है, ये एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये 45 है, ये हो जाएगा 45
डिग्री। हाइट ऑफ लाइट हाउस गिवन है, कितना गिवन है? 75 मीटर। ठीक है, चलो सीडी निकालना है, दो शिप के बीच का डिस्टेंस। ये 45 दिख रहा है बेटा, बहुत ही काम की चीज होता है 1045, है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में लिया 1045 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल के सामने की लाइन अपोजिट, एंगल से जुड़ी हुई लाइन एडजेसेंट। 1 इक्वल टू ए बी की वैल्यू गिवन है 75, बी सी कितना हो गया? 75 मीटर। ठीक है, चलो अब ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी 1030 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ए बी अपॉन बी डी। ए बी अपोजिट और 30 के लिए पूरा एडजेसेंट क्या हो जाएगा? बी डी, दैट इज एडजेसेंट। 1 अपॉन √3 इक्वल टू ए बी 75, बी डी की वैल्यू क्या होगी? 75 प्लस सी डी। बी डी क्या हो जाएगा बेटा? 75 प्लस सी डी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 75 प्लस सी डी इक्वल टू 75√3। सी डी इक्वल टू 75√3 माइनस इस 75 को उठा करके उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। इधर प्लस था, उधर जाके क्या हो गया? माइनस हो गया। देन सी डी इक्वल टू 75√3 माइनस 175 कॉमन ले लिया, है ना, मीटर। देयरफॉर डिस्टेंस between two ship is 75√3 minus 1 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। दो शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 14. A 1.5 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 82.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degrees. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degrees. Find the distance traveled by the balloon during this interval. ये बैलून है यहाँ पर, ठीक है। 1.2 मीटर हाइट वाली एक लड़की है, बैलून यहाँ पर है आसमान में। लड़की की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। वो बैलून को देख रही है। एंगल कितना बनता है? 60 डिग्री। सीधे देख रही, मेरी लाइन मत देखना, मेरी लाइन हमेशा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना। कुछ देर बाद बैलून हवा में उड़ करके दूर चला जाता है, बैलून यहां पहुंच जाता है, ठीक है। फिर लड़की उस बैलून को देखती है, एंगल कितना बनता है? 30 डिग्री। अब ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है बैलून ने, ये आपको बताना है कि बैलून कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया। हॉरिजॉन्टल लाइन पे बैलून मूव कर रहा है, बैलून की हाइट सेम ही होगी,
टोटल कितना बेटा 82.2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर ये है। चलो नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, बी सी इक्वल टू एफ जी इक्वल टू 1.2 मीटर। ये जो बी सी है वही किसके बराबर होगा, एफ जी के बराबर। कितना हो जाएगा 1.2 मीटर। ए ई इक्वल टू एच एफ। जो ए ई है बेटा वही किसके बराबर होगा, एच एफ के बराबर। अब वो कितना होगा बेटा 88.2 माइनस 1.2 87 मीटर। कितना हो गया 87 मीटर। टोटल 82.2 है जिसमें 1.2 तो लड़की है, तो ये हाइट कितना बचा 88.2 माइनस 1.2 मीटर। 87 मीटर हाइट मिल गया है ना। ये कितना हो गया 87 मीटर। ये भी कितना होगा 87 मीटर। चलो इन ट्रायंगल ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। 1060 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट ए ई अपान बी ई √3 इक्वल टू ए ई कितना निकाला है हमने 87, बी ई नहीं पता है, देन बी ई इक्वल टू 87 अपान √3। साइड चेंज किया, बी कहाँ गया न्यूमरेटर में, ये √3 कहाँ चला गया डिनोमिनेटर में। बी ई इक्वल टू 29 √3 मीटर। बी कितना मिल गया 29 √3 मीटर। बी अपने को मिल चुका है। अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल में एच बी एफ। इन ट्रायंगल एच बी एफ, एच बी एफ 1030 डिग्री इक्वल टू एच एफ अपान बी एफ अपोजिट अपान एडजेसेंट 1/√3 इक्वल टू एच एफ 87, ए ई एच एफ दोनों कितना है 87, बी एफ बी ई अभी जो हमने वैल्यू निकाला 29 √3 प्लस ई एफ बी ई प्लस ई एफ। बी ई की जगह पे हमने क्या लिखा बेटा 29 √3 प्लस ई एफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या हो जाएगा 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 29 √3 प्लस ई एफ इक्वल टू 87 √3। ई एफ इक्वल टू 87 √3 अब माइनस 29 √3। ई एफ इक्वल टू 87 में से 29 माइनस कर दो, कितना बच गया बेटा 58 √3 मीटर। तो बैलून कितना ट्रेवल किया 58 √3 मीटर, है ना। अब आप प्यार से आंसर लिख दो। क्या लिखोगे आंसर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय balloon इक्वल टू 58 √3 मीटर।
कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 58√3 मीटर। EF, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि EF इक्वल टू क्या है बेटा, AH है ना, रीजन EF इक्वल टू AH, जो EF है वही AH है ना, इसलिए कितना ट्रैवल करेगा, 58.3 मीटर। डाउट मत करना कि सर आपने तो EF कैलकुलेट किया, अब आप बता रहे हो बैलून का AH। अरे भैया, हॉरिजॉन्टली ट्रैवल किया है, जो AH होगा वही क्या होगा, EF होगा, है ना। कितना हो जाएगा, 58.3 मीटर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, साथ ही साथ लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर। Question number 15. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ये टावर है, यहां पर से कोई आदमी नीचे देख रहा है। अब यहां से देख रहा है, ये क्या हो जाएगा बेटा, उसका नॉर्मल रे है ना, ये नॉर्मल रे हो जाएगी उसकी, आंख से सीधा जाने वाली रेज। थोड़ी दूर पर एक कार दिखाई देती है, एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री। कार यहां पर है, कहीं यहां पर कार है, 30 डिग्री का डिप्रेशन बन रहा है, मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ। अगर ये 30 है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद वो क्या देख रहा है, कार यहां पर पहुंच गई है ना, कार यहां पर पहुंच गई और एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। अब ये पूरा 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना। अब आपको बताना है किस कार को पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा, है ना। यहां तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने D to C, उसको 6 सेकेंड लगा है। कितना लगा है, 6 सेकेंड। ठीक है, तो पूरा ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा वो आपको कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, चलो, जितना समय भी लगेगा पूरा D to B पहुंचने में, उसमें से 6 सेकेंड माइनस कर दो, तो बाकी का समय कहाँ लगेगा, C to B पहुंचने में। एक मेथड। दूसरा मेथड ये है कि आप C to D को कंपेयर कर दो सीधे CB के साथ में, और समय कैलकुलेट कर लो कि C से B तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। दोनों तरह से आप कर सकते हो। एक पूरा समय निकाल लो, उसमें C से 6 सेकेंड माइनस कर दो, तो जो समय बचा वो किसका होगा, BC का होगा, या फिर डायरेक्ट BC का समय कैलकुलेट कर लो। दैट डिपेंड्स ऑन यू। चलो हम देखते हैं पहले ट्रायंगल ABC को। BC tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। ठीक है, tan 60 √3, AB को AB रखा, BC को BC रखा। अपने पास कोई डेटा नहीं है, चलो BC को ले जाते हैं ऊपर। BC इक्वल टू AB अपॉन √3। ठीक है,
ए बी के टर्म में हमने किसको निकाला, बीसी को। क्यों ए बी के टर्म में निकाला, क्योंकि ए बी इस ट्रायंगल में भी है, ए बी इस ट्रायंगल में भी है, इसलिए बीसी की वैल्यू हमने किसके टर्म में निकाला, ए बी के टर्म में। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल ए बी डी में। इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 1/√3 इक्वल टू ए बी को ए बी रखा, डी बी को हम क्या लिखेंगे बेटा, डी सी प्लस बी सी, डी सी प्लस बी सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या मिलेगा, डी सी प्लस बी सी इक्वल टू 1 इंटू डी सी प्लस बी सी, डी सी प्लस बी सी, ए बी इंटू √3, √3 ए बी। अब बी सी की वैल्यू हमारे पास ए बी के टर्म में है, रख दो, डी सी प्लस ए बी अपॉन √3 इक्वल टू √3 ए बी। सिमिलर टर्म्स आ गए दोनों, इसलिए इस टर्म को उस साइड ले जाओ और माइनस कर दो, सी डी इक्वल टू √3 ए बी माइनस ए बी अपॉन √3, सी डी इक्वल टू √3 इंटू √3, 3 ए बी माइनस ए बी अपॉन √3, सी डी इक्वल टू 2 ए बी अपॉन √3। सी डी कितना आ गया बेटा, 2 ए बी अपॉन √3। अभी इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना समय लगा है, 6 सेकेंड, है ना। तो स्पीड पता कर लो, ठीक है, स्पीड पता कर लेते हैं, क्या स्पीड से ट्रैवल किया होगा, फिर उसके बाद बीसी का भी देख लेंगे कितना समय लगेगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 ए बी अपॉन √3 अपॉन 6 सेकेंड लगा किसको ट्रैवल करने में, 2 ए बी अपॉन √3 को ट्रैवल करने में उसको लगा 6 सेकेंड। चलो क्या हो जाएगा बेटा, 2 ए बी अपॉन √3 इंटू 6, क्योंकि ये √3 ए बी का डिनोमिनेटर है इसलिए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी अपॉन 3√3। ये स्पीड आ गई, कार की स्पीड है, ए बी अपॉन √3। अब आपको समय किसका निकालना था, सीबी का, कि सीबी को कितना समय लगेगा, है ना। तो समय के लिए फार्मूला क्या होता है बेटा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, सीबी है, स्पीड कितनी है, ए बी 3√3, है ना। क्योंकि इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 6 सेकेंड लगा था, वहां से हमको स्पीड मिल गया। अब उसी स्पीड को यूज करेंगे पता करने के लिए कि सीबी के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। डिस्टेंस कितना बेटा, सीबी,
स्पीड कितनी है? AB/3√3। CB की वैल्यू भी हमने निकाली थी। क्या निकाला था? AB/√3। CB की वैल्यू हमने रख दी AB/√3। हमने कुछ देर पहले कैलकुलेट किया था, फिर इसको ले जाते हैं। क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू AB/√3 इंटू 3√3/AB। थर्ड और फोर्थ स्टेप को हम क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं जब मल्टीपल में ले जाते हैं तो, है ना। √3 कैंसल, AB कैंसल। 3 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा? 3 सेकेंड, है ना। आंसर क्या लिखोगे? कार विल टेक 3 seconds to reach the foot of tower. टावर के फुट तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा? 3 सेकेंड। 6 सेकेंड पहले लग चुका है, अब आगे कितना लगेगा? 3 सेकेंड। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की लिंक दोस्तों को भेजना न भूलें। साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर।